Students, yesterday we have started the allied angles. allied angles में अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस लूंगा जिसमें हमारे पास वैल्यू बहुत बड़ी होगी। जैसे मान लीजिए मुझे निकालनी है जी tan 1020 की वैल्यू। तो ये तो एंगल बहुत बड़ा है, इसको हम स्टैंडर्ड अलाइड एंगल के अंदर कन्वर्ट कैसे करेंगे? उसके लिए मैं एक बार दोबारा से आपको अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ 0 है, यहाँ 90 है, यहाँ 180 है, यहाँ 270 है और यहीं पे 360 है। अलाइड एंगल हमारे पास है जी 0 प्लस थीटा, यहाँ 0 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। ये तो कौन सा अलाइड एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है? दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। दूसरी बात आपको ये भी आना चाहिए, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऐड शुगर टू कॉफी। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन और इसका उल्टा कोसिकेंट। ये दोनों पॉजिटिव होंगे, अदर नेगेटिव। टी का मतलब टैन और इसका उल्टा कॉट। ये दोनों पॉजिटिव होंगे, अदर नेगेटिव होंगे। सी का मतलब कॉस, इसका उल्टा सीकेंट। ये दोनों पॉजिटिव होंगे, अदर नेगेटिव होंगे। अब हमें जैसे मान लीजिए 1020 है, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू है, इसमें तो हमें लगेगा पता नहीं कैसे करेंगे। अब एक चीज देखो, जब आप 0 से स्टार्ट होते तो पूरा घूमते तो 360 हो गया, एक बार दोबारा से घूमोगे तो 360 और हो गया, 720 हो गया। ठीक है जी। अभी भी अगर आपका छोटा है तो एक बार और घूम जाओ, 720 के अंदर आप अगर 720 के अंदर आप 360 ऐड कर दोगे, ठीक है जी, तो आपको मिल जाता है कोई मिनट, अच्छा जी, 720 के अंदर आपने 360 ऐड कर देना है तो आपको बन जाता है 1080, 1080। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, देखो आप क्या लिखोगे ऐसे, 3 इंटू 360। ध्यान देना जरा, ये काम सिर्फ हम 360 के साथ ही कर सकते हैं, ऐसे 90 इंटू 3 नहीं कर सकते, 180 इंटू 3 नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब हम घूम के आ रहे हैं तो वहीं पे फिर एक एंगल बन जाता है, वहीं 0 भी होता है, वहाँ 360 भी होता है, फिर एक बार आ गए, फिर एक बार आ गए, तो वहीं आ गए तो उससे कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं, जितनी हमारी मर्जी आप रोटेट करते जाओ। पर ये जो वैल्यू बन रही है ना, 360 को 3 से मल्टीप्लाई करके 1080 पर हमारे पास है 1020। अगर मैं इसमें से 1080 में से 60 माइनस कर दूं तो मेरे को ये मिल जाएगा। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ये 360 जितनी बार भी हो, मल्टीप्लाई 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उसको हम करेंगे इग्नोर। तो मैं इस अलाइड एंगल को समझूंगा 360 माइनस थीटा। ये 2 बार मल्टीप्लाई हुआ 360, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, 5 बार हुआ, दैट विल बी इग्नोर्ड, उसको हमने टेक केयर नहीं करना। इसको मैं समझूंगा 360 माइनस थीटा। तो 360 माइनस थीटा आपको अलाइड एंगल के मैंने 2 कॉन्सेप्ट स्टेप बताए थे। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, ये मैंने अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट बताया है, ठीक है जी। इसके अंदर 1020 को मैंने क्या किया, 3 बार मल्टी, क्योंकि सबसे बड़ा एंगल अलाइड एंगल 360 है, तो 360 तो बहुत छोटा है इससे, तो 360 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 720, मतलब एक बार आपने पूरा घुमा दिया, एक बार और, तो अभी भी छोटा है। फिर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया जी 1080, 1080 आ गया ना, तो ये इससे थोड़ा बड़ा हो गया। तो हमने 1080 में से अगर मैं 60 माइनस कर दूं तो मेरे को मिल जाता है 1020।
तो हमने कर दिया ये 3 इंटू 360 माइनस 60। अब ये 360 के साथ जितने मर्जी आप मल्टीप्लाई करते जाइए, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, कोई फर्क नहीं है। इसको कंसिडर हम करेंगे 360 माइनस थीटा। अब आपको इसको tan 360 माइनस थीटा, ये 3 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये दैट विल बी इग्नोर्ड, क्योंकि घूम गए हम वही तो आ रहे हैं। तो जितनी बार मर्जी आप घूमते जाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको 360 माइनस थीटा ही कंसिडर करेंगे। तो आपको पता है, दो मैंने आपको स्टेप बताए थे। स्टेप नंबर 1 क्या बताता था कि अगर आपके पास अलाइड एंगल 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा हो, अगर इन चारों में से अलाइड एंगल है तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सीकेंट का कोसीकेंट, कोसीकेंट का सीकेंट हो जाएगा। पर अगर इन चारों में से नहीं है तो कोई चेंज नहीं। अब ये 360 माइनस थीटा इन चारों में से नहीं है तो कोई चेंज नहीं, टैन का टैन ही रहेगा। और ये आप सब बाकी खत्म कर देना है तो आंसर 60 में आ जाएगा। ये है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? ये देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में। 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। किसको कन्वर्ट कर रहे हैं? टैन को। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कोसीकेंट जो है, कॉस और सीकेंट दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो ये होगा जी नेगेटिव। स्टेप नंबर 2 तो आएगा टैन। टैन 60 की वैल्यू होती है √3। तो हमारे पास टैन 1020 की वैल्यू आ गई माइनस √3। दिस इज आंसर। बोलिए और क्वेश्चन लेता हूं जिससे आपको और क्लैरिटी आती जाएगी। मैं कोई और बड़ी वैल्यू, जैसे हमें क्वेश्चन पूछा कि साइन 4620 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालो। ये बहुत बड़ी वैल्यू है। फिर हमने क्या किया कि इसको निकालने के लिए मैंने देखा कितनी बार 360 करना पड़ेगा। 360 तो हम कर ही सकते हैं। फिर मैंने क्या किया कि मैंने 360 को इससे डिवाइड करके देख लेते हैं कि कितने 360 आएंगे, अंदाज पता लग जाएगा। तो 360 से मैंने डिवाइड कर दिया। पहले 1 किया 360, ये हो गया जी मेरे पास 2, ये हो गया 0, ये हो गया जी 1, ये 0। तो हमारे पास ये जो बन जाएगा 4620 है ना, 20 1020। तो हम 2 पे जाएंगे क्योंकि 3 से तो ये बड़ा हो जाता है, 2 पे जाएगा तो ये बन जाएगा 720। बस 12 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो 360 को मैं 12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना आता है देखो, 0 12 7 इंटू 0 6 एंड 3, ये हो गया 0 2 6 6 12 1 13 3 3 4। तो बेटा ये बन गया। अब अगर मैं साइन 12 इंटू 360 करता हूं तो 4320 तो आ जाता है, पर हमारा क्या है 4620 में से 4320 माइनस करो 003, तो 300 और बच जाता है। तो हमने इसको प्लस 300 कर दिया, बाकी जितना बचता है ये पूरा 4620 है। तो आप बोलोगे सर 300 का तो हमारे पास वैल्यू नहीं होता। कोई बात नहीं, देखते हैं, अभी देखते जाओ आगे, 2 स्टेप में कर लेंगे। तो ये 360 प्लस थीटा, इसको इग्नोर कर देना, आपको मैंने बोला है 360 प्लस थीटा। पहली बात तो 360 है तो इन चारों में से नहीं है तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन 300। अब ये 360 प्लस थीटा जो है वो क्वाड्रेंट है फर्स्ट। 360 प्लस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव ही आंसर आना है। लो जी, हमारे पास जो साइन 4620 था वो साइन 300 रह गया। अब 300 को मैं कैसे लिख रहा हूं, उसको लिखता हूं 360 माइनस 60। लो जी, मैंने इसको कर दिया 360 माइनस 60 क्योंकि ये 300 है। तो अब मेरे पास 360 माइनस थीटा, पहली बात तो साइन का साइन ही रहना है 360, तो ये 360 आ गया, 60 आ गया। और 360 माइनस थीटा ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, साइन नेगेटिव होगा तो हम यहाँ ले लेंगे नेगेटिव। और साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2। लो जी, फाइनल आंसर आ गया साइन 4620 की वैल्यू आ गई हमारे पास -√3/2। जैसे ये क्वेश्चन हमारा और है जिसमें हमने बोला जी tan
माइनस 945, इसकी वैल्यू निकालनी है। सो tan माइनस 945, पहली बात तो इस नेगेटिव का हम इंतजाम करेंगे। नेगेटिव का इंतजाम करने के लिए मैं कौन सा स्टेप लगा रहा हूं, tan 0 माइनस थीटा। देखो 0 माइनस थीटा भी हमारे पास अलाइड एंगल है, 0 प्लस थीटा और 0 माइनस थीटा। पहली बात तो ये 0 माइनस थीटा इन चारों में से नहीं है, तो जो साइन का साइन, कॉस का कॉस, जो भी है वो सेम रहेगा, तो tan का tan ही रहेगा, tan 945 आ गया। दूसरी बात, स्टेप नंबर 2, ये 0 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, तो ये tan है तो tan नेगेटिव आएगा। ये ऐसे आ गया। अब ये मत सोचो कि नेगेटिव कॉमन निकाल दिया बाहर, ऐसा नहीं कर सकते। ये हमने स्टेप के हिसाब से चलना है, अलाइड एंगल के हिसाब से, कहीं में आएगा बाहर, कहीं में नहीं आएगा। ये डिपेंड करेगा कि कौन सी टी रेशो है। जैसे अगर कॉज और सीकेंट होता 0 माइनस थीटा में तो पॉजिटिव आता, बाकी सब नेगेटिव है तो tan नेगेटिव आ गया। तो ये हमारे पास माइनस tan 945 आ गया। अब 945 का इंतजाम करते हैं। तो हमने क्या किया, माइनस tan, ये मेरे पास अगर मैं इसको 720 360 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आया था 720, तो 945 को 720 से माइनस किया, ये आ गया बेटा जी 5, ये आ गया 2, तो 225 आया था। कोई बात नहीं, करते हैं अभी। तो मैंने क्या किया जी, 2 मल्टीप्लाई 360, ये बन गया 720 प्लस 225, इसको हम कंसिडर करेंगे 360 प्लस थीटा। तो 360 प्लस थीटा tan का tan ही रहेगा, क्योंकि इन चारों में से होगा, तभी हमारा साइन टू कॉस, कॉस 90 प्लस माइनस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा होता है, तभी साइन का कॉस, कॉस से साइन, tan का कॉट और कॉट का tan बनना है, पर ये उनमें चारों में से नहीं है, तो ये माइनस बाहर है, अभी तो हम इसको कुछ नहीं करें। tan का रह गया जी tan 225। दूसरी बात, ये जो 360 प्लस थीटा है, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखा जाएगा। अब बोलोगे सर ये नेगेटिव, बेटा इस नेगेटिव तो ये ऑलरेडी बाहर था, इससे तो कोई इसका लेना देना नहीं है, तो हमारे पास ये आ गया माइनस tan 225। ठीक है, तो अब 225 को हम करते हैं, इसको मैं लिख रहा हूँ tan 180 प्लस 45, तो 225 180 प्लस 45 रहता है। तो हमारे पास ये पहली बात तो ये 180 प्लस थीटा, ये भी इन चारों में से नहीं है, तो tan का tan ही रहेगा। ठीक है, 180 प्लस थीटा, ये माइनस तो ऑलरेडी बाहर है, तो tan 45 रह गया, क्योंकि ये आपको पता है ये सब डिलीट हो जाता है, एंगल थीटा के अंदर आंसर आता है। अब ये 180 प्लस थीटा देखो कौन से क्वाड्रेंट में है, 180 प्लस थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो ये tan है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव ही है, तो ये पॉजिटिव लिखा जाएगा। ये माइनस ऑलरेडी बाहर था, उससे वो तो एज इट इज रहेगा, माइनस tan 45, तो tan 45 हमारे पास होता है जी 1 होता है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर आ गया जी -1। एक आधा और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है जी cos 870 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो 817 डिग्री, पहले तो देखो आप 360 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आ जाता है जी 720। अभी आगे है और, तो 870 से 720 माइनस करो तो आपको बचता है 0 5 और 2, 250 बच जाता है, नहीं 250 नहीं 150 बच जाता है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे cos 2 इंटू 360 प्लस 150, तो आपको पता है ये तो इग्नोर हो जाता है, इसको 360 प्लस थीटा ही मानेंगे। पहली बात तो 360 प्लस थीटा कॉस का कॉस ही रहेगा 150। दूसरी बात 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो ये इतना रहा। तो cos 870 को कन्वर्ट हो गया cos 150 में, cos 150 में कन्वर्ट हो गया, तो 150 को मैं लिख रहा हूँ 180 माइनस 30,
क्योंकि 180 में से 30 माइनस कर दो तो 150 ही आता है। तो हमारे पास ये आ गया जी cos 180 माइनस 30। अब ये जो हमारे पास है, पहली बात तो 180 माइनस थीटा, इसका cos का cos ही रहता है, cos 30 होगा। दूसरी बात 180 माइनस 30 जो है वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकंड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो ये है cos, तो cos होगा जी नेगेटिव, ठीक है, ये क्योंकि cos को कन्वर्ट कर रहे हैं। और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये हमारे पास cos 870 की वैल्यू आ गई -3√3/2। हमारे को एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ कि आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई जैसे tan 90 प्लस थीटा मल्टीप्लाई सीकेंट 180 माइनस थीटा मल्टीप्लाई साइन माइनस थीटा डिवाइडेड बाय साइन 180 प्लस थीटा कॉट 360 प्लस थीटा कोसेकेंट 90 माइनस थीटा। ठीक है जी, ये आपको सॉल्यूशन करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम सारे राइट एंगल यहाँ पे लगाते जाएंगे वन बाय वन। जैसे सबसे पहले है tan 90 प्लस थीटा। आपको पता है कि 90 यहाँ पे 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस जब थीटा होता है तो साइन से कॉज, कॉज से साइन मतलब चेंज हो जाता है। ठीक है जी, तो ये 90 प्लस थीटा है तो tan का बन जाएगा जी कॉट थीटा। दूसरी बात, ये 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, ये भी आपको पता है 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, तो ये होगा जी नेगेटिव। लो जी, मैंने ऐसे ब्रैकेट लगा दिया, ये इसका मैंने कन्वर्जन कर दिया। अब हम बात आ जाते हैं इसके ऊपर। तो सीकेंट है 180 माइनस थीटा। पहली बात तो 180 माइनस थीटा इन चारों में से नहीं है तो सीकेंट का सीकेंट ही रहेगा, सीकेंट थीटा। अब 180 माइनस थीटा, 180 होता है यहाँ पे, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एस, साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो सीकेंट नेगेटिव होगा। लो जी, ये भी नेगेटिव हो गया। अब ये जो साइन है ये 0 माइनस थीटा मानोगे आप, क्योंकि कुछ आगे नहीं है तो 0 माइनस थीटा। तो 0 माइनस थीटा, पहली बात तो साइन का साइन ही रहना है क्योंकि इन चारों में से नहीं है, साइन थीटा रह गया। अब 0 माइनस थीटा जो है, 0 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो कॉज और इसका उल्टा सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, तो ये आएगा जी नेगेटिव। लो जी, ये भी हमने कन्वर्ट कर दिया। अब हम चलते हैं जी साइन 180 प्लस थीटा। पहली बात तो 180 प्लस थीटा है तो साइन का साइन ही रहेगा। 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा हमारे पास आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे आता है 180 प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव। अब cot 360 प्लस थीटा, पहली बात तो 360 प्लस थीटा तो cot का cot ही रहेगा। अब ये 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं तो ये पॉजिटिव ही रहा। लो जी, ब्रैकेट लगा दी, ये भी कन्वर्ट हो गया, ये भी कन्वर्ट हो गया। अब ये कोसेकेंट है 90 माइनस थीटा, जब 90 प्लस माइनस थीटा आता है तो कोसेकेंट का बन जाएगा सीकेंट, पहली बात। अब दूसरी बात, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं तो ये पॉजिटिव रहा। अब हम इसको करते हैं जी सॉल्यूशन, काटते हैं। एक तो ये कॉट से कॉट गया, साइन से साइन गया, सीकेंट से सीकेंट गया, ये 3 माइनस है, 3 माइनस को मल्टीप्लाई कर देते तो माइनस आ जाता है, और ये एक माइनस है नीचे, तो ये तो सिंगल माइनस कैंसिल होने के बाद हमारे पास 1 आ गया। आंसर इज द 1।